फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 7 को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 8 को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन एंगल्स, लेंथ्स एंड हाइट्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? रिलेशनशिप्स बिटवीन एंगल्स, लेंथ एंड हाइट्स ऑफ ट्रायंगल्स। जैसे कि ट्रायंगल है ABC, बी है राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट में होता है हाइपोटेनस। ए है हमारा एंगल थीटा। थीटा के अपोजिट में होता है परपेंडिकुलर और थीटा के साइड में होता है बेस। मीनिंग क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का? ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड, मेट्री मीन्स मेजर यानी 3 साइड्स मेजरमेंट। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो। जैसे कि ट्रायंगल है ABC, बी है राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट में होता है हाइपोटेनस। थीटा के अपोजिट में होता है परपेंडिकुलर। थीटा के साइड में होता है बेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए हमें यह याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कोस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोसेक थीटा होता है इसका अपोजिट यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक थीटा होता है इसका अपोजिट यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा होता है इसका अपोजिट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि साइन थीटा हमारा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल। कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल। टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा के इक्वल। जैसे कि एग्जांपल है ट्रायंगल ABC, बी है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री। 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेनस। थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट होता है बेस। थीटा के साइड में होता है बेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 3 अपॉन हाइपोटेनस है 5 यानी 3 अपॉन 5। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 3 अपॉन 5 है तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 3। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 4 अपॉन हाइपोटेनस है 5 यानी 4 अपॉन 5। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस जो कि कोस थीटा का अपोजिट होता है यानी ये 4 अपॉन 5 है तो ये 5 अपॉन 4 हो जाएगा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 3 अपॉन बेस है 4 यानी 3 अपॉन 4। कोट थीटा होता है टेन थीटा का अपोजिट यानी ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 3 अपॉन 4 है तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? जैसे कि ट्रायंगल है ABC, एंगल B है राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री। 90 के अपोजिट में होता है हाइपोटेनस। थीटा के अपोजिट में होता है परपेंडिकुलर। थीटा के साइड में होता है बेस। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस हमें गिवन है। हम हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस है 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 हो जाएगा 25। बोथ साइड रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा यानी हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई हमारी 5। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल की ज़रूरत हमें है क्योंकि हमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में सम आएंगे उन्हें सोल्व करने के लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा इन सभी की क्या होनी चाहिए? वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा, कोट थीटा, ये सभी क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही कोस 0 की वैल्यू होती है 1। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कोस 90 की वैल्यू होती है 0।
हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि साइन जीरो की वैल्यू हमें याद है जो कि हमारी होती है जीरो, तो कोसेक जीरो की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कोसेक जीरो होगा 1/sin जीरो के इक्वल, यानी 1/0, 1/0 और 1/0 हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ऐसे यदि हमें कोट 90 की वैल्यू याद है तो हम tan 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यदि tan 90 की वैल्यू याद है तो हम कोट 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोट 90 इक्वल टू होता है 1/tan 90 इक्वल टू 1/tan 90 की हमारी वैल्यू होती है, tan 90 की होती है हमारी नॉट डिफाइंड, यानी 1/नॉट डिफाइन, यानी 1/∞, जो कि हमारा होता है जीरो के इक्वल, यानी कोट 90 की वैल्यू आ गई जीरो। ऐसे ही यदि हमें साइन 90 की वैल्यू याद है जो कि हमारी होती है 1, तो हम कोसेक 90 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कोसेक 90 हमारा होता है 1/sin 90 के इक्वल, 1/sin 90 की वैल्यू है 1, यानी 1/1 इक्वल टू 1, यानी कोसेक 90 की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद कर सकते हैं, जैसे कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 60 प्लस कोस 30 की। साइन 60 की वैल्यू हमारी है √3/2 प्लस कोस 30 की वैल्यू है हमारी √3/2, यानी √3/2 प्लस √3/2 ऐड करेंगे तो 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी √3। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है हमारी, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमारा सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हमारा होता है कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, ये कोट स्क्वायर ए माइनस प्लस का है तो इस साइड माइनस का हो जाएगा। इन्हें हमें याद करना है क्योंकि इनका यूज़ सम्स को सोल्व करने में होगा। साइन ए हमारा होता है 1/कोसेक ए के इक्वल, कोसेक ए होता है 1/sin ए के इक्वल, कोस ए हमारा होता है 1/sec ए के इक्वल, सेक ए होता है हमारा 1/cos ए के इक्वल, tan ए होता है 1/cot ए के इक्वल, कोट ए होता है हमारा 1/tan ए के इक्वल, tan ए होता है sin A/cos ए, कोट ए होता है cos A/sin ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।